अब पढ़ते हैं चक्रीय ईटीएस के बारे में। इस चक्र में मुख्य क्रिया के अंदर क्लोरोफिल A700 होता है। क्लोरोफिल A700 में यहाँ पे प्रकाश आएगा और अन्य सहायक वर्णक के रूप में क्लोरोफिल 660, 680, 690, 700 होते हैं। इन्हें एंटीना पिगमेंट भी कहते हैं। एंटीना पिगमेंट भी कहते हैं। इनका कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य क्रिया केंद्र को देना है, जिससे पीएस फर्स्ट का उत्तेजन होता है। पीएस फर्स्ट से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को पहली बार फेरिडोक्सिन ग्रहण करता है, जो फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन होती है। फेरस इनका कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य क्रिया केंद्र को देना। मुख्य क्रिया केंद्र ये है जिससे पीएस फर्स्ट का उत्तेजन हो जाता है। इसका उत्तेजन हो जाएगा। पीएस फर्स्ट से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को पहली बार फेरिडोक्सिन को दिया जाता है। ये गया फेरिडोक्सिन को दिया जाता है। जो फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन होता है, जो फेरिडोक्सिन होता है, ये फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन होते हैं। ओके, फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन होती है। आजकल एफडी के स्थान पर एफआरएस फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को माना जाता है। आजकल एफडी के स्थान पर एफआरएस फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को माना जाता है। फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। आजकल एफडी के स्थान इस चक्र में साइटोक्रोम वर्णक तंत्र भी भाग लेते हैं, जिनकी खोज एमसी मंग द्वारा की गई। नामकरण क्लेइन द्वारा किया गया। आजकल एफडी के स्थान पर एफआरएस फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को माना जाता है। फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इस चक्र में साइटोक्रोम वर्णक तंत्र भी भाग लेता है, जिनकी खोज एमसी मंग द्वारा की गई थी। नामकरण क्लेम द्वारा किया गया। साइटोक्रोम में क्रोमोप्रोटीन होती है। साइटोक्रोम में क्रोमोप्रोटीन होती है जिनमें आयरन और पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। आयरन पोरफायरिन रिंग। साइटोक्रोम एटीपी निर्माण से संबंधित होते हैं। चक्रीय ईटीएस में प्रयुक्त प्लास्टोसाइनिन कॉपर युक्त प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम एटीपी निर्माण से संबंधित होती है। चक्रीय ईटीएस में प्रयुक्त प्लास्टोसाइनिन कॉपर युक्त प्रोटीन होती है। इस चक्र में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पुनः पीएस फर्स्ट में आ जाता है। ओके, एक बार इस चक्र में चलने पर 2 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन पीएस सेकेंड 2 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन पीएस सेकेंड तथा एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण तो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और न ही NADPH2 बनता है। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में निम्न में से कौन सा एंटीना पिगमेंट भाग नहीं लेता? इसमें फाइकोबिलेंस भाग नहीं लेता। यह केवल रेडोफाइसी एवं मिक्सोफाइसी में पाया जाता है। चक्रीय ईटीएस के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसमें एफआरएस प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो एफडी को एफआरएस बोलते हैं। ओके, इसमें जब एफडी से साइटोक्रोम B6 तो एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पे सही है। यहाँ से एडीपी से एटीपी का निर्माण होगा और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F जाएंगे तो भी एडीपी से एटीपी का निर्माण होगा। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F बनते समय एटीपी उत्सर्जित होते हैं। सही बात है, एटीपी उत्सर्जित होते हैं। इसमें एक बार चलने पर 2 NADPH2 है, 1 एटीपी बनता है। ये गलत है, NADPH2 नहीं बनता है। अचक्रीय ईटीएस इसमें मुख्य क्रिया केंद्र का कार्य पीएस सेकेंड करता है। इसमें मुख्य क्रिया केंद्र का कार्य पीएस सेकेंड करता है। सहायक पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल A650, 660, 670, 680, केराटिनॉइड और फाइकोबिलेंस केवल पीएस सेकेंड से ही संबंधित है। यह रोडोफाइसी एवं मिक्सोफाइसी बीजे में पाया जाता है। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन साइनोबैक्टीरिक में पाया जाता है। इस चक्कर में पीएस सेकेंड के उत्तेजन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन पहली बार पीक्यू द्वारा ग्रहण किया जाता है। पीएस सेकेंड में 680 से ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम पीक्यू द्वारा ग्रहण किया जाता है। आजकल कुछ वैज्ञानिक फियोफाइरिन को भी मानते हैं, जो कॉपर आयरन प्रोटीन से बनी होती है, और सीधा ही कुछ वैज्ञानिक फियोफाइरिन को भी मानते हैं, जो कॉपर आयरन प्रोटीन से बनी होती है। पीएस सेकेंड का संबंध जल के फोटोलाइसिस से होता है।
जल के फोटोलाइसिस से होता है। पीएच सेकेंड का संबंध जल के फोटोलाइसिस से होता है, जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। इस चक्र में पीएच सेकेंड व पीएच फर्स्ट दोनों के बीच योजक कड़ी का कार्य प्लास्टोसाइनिन करता है। योजक का कार्य। प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन पीएच फर्स्ट में ट्रांसफर करते हैं। पीएस फर्स्ट में ट्रांसफर करता है। इस चक्कर में जल के फोटोलाइसिस से H प्लस NADP रिडक्टेज एंजाइम द्वारा NADPH2 का निर्माण करते हैं। ये देखिए, इस चक्कर में फोटोलाइसिस से प्राप्त H प्लस आयन NADP रिडक्टेज एंजाइम द्वारा NADPH2 का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज अणु उत्पादन के लिए अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में 12 NADPH2 तथा डिफिकेंट की आवश्यकता होती है तथा जेडी स्कीम को 6 बार चलाना आवश्यक होता है। एक ग्लूकोज अणु उत्पादन के लिए अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में 12 NADPH2 तथा 18 ATP की आवश्यकता होती है तथा जेडी स्कीम को 6 बार चलाना पड़ेगा। P680 यूवी रह जाएगा 6700, 680, 690, 700 PQ और PHE को जाएगा। ये जाएगा साइटोक्रोम B6 के बाद, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F के पास और ये साइटोक्रोम F से जाएगा PC के बाद। ये PC से प्लास्टोसाइनिन से जाएगा पीएच सेकेंड में जो H2 होता है उसे H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और O2 निर्माण होगा। और ये पी प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट में जाएगा जो कि FRS या FD को दिया जाएगा और इससे NADP रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये H प्लस जुड़ के NADPH2 बनाएंगे। एक ग्लूकोज अणु उत्पादन के लिए अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में 12 NADPH2 तथा 18 ATP की आवश्यकता होती है तथा जेड स्कीम को 6 बार चलाना पड़ेगा। एक ग्लूकोज 12 NADPH2 ETS 36 ATP। एक ग्लूकोज के लिए 12 NADPH2 और 18 ATP तो 12 NADPH2 ETS में 36 ATP ओके और 18 ATP 54 ATP। लाइट साइक्लिक में 2 × 6 12 ATP, नॉन साइक्लिक में 8 ATP × 6 ATP, 2 NADPH2 × 2 12 NADPH2 ETS में 36 ATP। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 9 ATP की आवश्यकता होती है अतः लाइट रिएक्शन को 6 बार चलाना पड़ेगा। जेड स्कीम का एक वर्णक तंत्र से उत्पन्न होने वाले ATP तथा NADPH2 डार्क रिएक्शन में CO2 के फिक्सेशन में प्रयुक्त होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होगा। उच्च वर्ग के पादपों में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए तथा बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, सभी हरे पादपों तथा एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में भी पाया जाता है के अतिरिक्त उच्च पादपों में भी पाया जाता है। सामान्यतः बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता लेकिन अपवाद स्वरूप पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी होता है। हरे सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल पिरिडीन पाया जाता है, बैक्टीरियो पिरिडीन पाया जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक ये क्लोरोफिल के साथ पाए जाने वाला एंटीना पिगमेंट होता है। एंटीना पिगमेंट होता है जो जल में अघुलनशील लेकिन वसा विलायकों में घुलनशील होता है। ये पादप जंतु दोनों में ही पाया जाता है। ये कार्य की दृष्टि से फोटोसिंथेसिस के अलावा फोटोट्रोपिज्म प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायता करते हैं। कैरोटीनॉइड वर्णक या क्लोरोफिल के साथ पाए जाने वाले एंटीना पिगमेंट होते हैं जो जल में अघुलनशील लेकिन वसा विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये पादप जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। कार्य की दृष्टि से फोटोसिंथेसिस के अलावा फोटोट्रोपिज्म प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायक होती है। ये तेज प्रकाश में पीएच की सुरक्षा भी करते हैं अर्थात इन्हें फोटो सोलराइजेशन से बचाते हैं। इनका सामान्य सूत्र C40H56 होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैरोटीन इनके वर्णक बेकन रोडर ने की थे। रोड पर कैरोट बेचा तो इसको याद रखेंगे। इसकी खोज बेकन रोडर ने की है। सामान्यतः लाल नारंगी रंग के मुख्यतः लाइकोपिन बंद होता है। कैरोट को लाइक करता है रोड पे, इसे याद रख लेंगे। कैरोटीन, बेकन रोडर और लाइकोपिन। टमाटर, तरबूज, मिर्ची, गुलाब का लाल रंग। टमाटर लाल रंग का होता है, तरबूज भी लाल, मिर्ची भी लाल, गुलाब का लाल रंग। अन्य पिगमेंट को लाइकोपिन की व्युत्पन्न माना जाता है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन ओके
लाल रंग का ज़िंथोफिल, इनमें कौन CHO होता है, ज़िंथोफिल इनमें CHO होता है। यह पीले रंग के या भूरे रंग के होते हैं। नई पत्तियों में ज़िंथोफिल तथा केरोटीन 2:1 में होता है। हरी पत्तियां ल्यूटीन, जियाजेंथिन, वाइलोक्सेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ट्रिप्टोजेंथिन, फाइकोबिलिन्स ये वर्णक प्रोटीन के साथ टाइडली अटैच्ड होते हैं। इसी कारण इन्हें फाइकोबिलिसोम या बिली प्रोटीन भी कहा जाता है। पादपों में प्रकाश के अभाव पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसे पंडुरता रोग हो जाता है। इसमें एमजी तथा फाइटोल चेन नहीं पाई जाती है। इन वर्णकों की सामान्यता बिल पिगमेंट के समान होती है। यह हिग्सो एका ने बताया। फाइटोक्रोम वर्णक नीले रंग का होता है। यह भी एक बिली प्रोटीन है। डार्क रिएक्शन, इस चक्र की खोज ब्लैकमैन ने की थी। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसे स्ट्रोमा भाग में होता है। केल्विन तथा बेंसन ने क्लोरेला तथा सिंडेस्मस सवाल पर प्रयोग करके CO2 के अंतर्ग्रहण से लेकर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रियाओं तक की क्रियाओं के एक चक्रीय के रूप में व्यवस्थित किया। इसी कारण इसे केल्विन चक्र कहते हैं। इन्होंने C14 आइसोटोप तथा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया। इनके अनुसार इस चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला PG होता है। इस चक्र में पहली बार CO2 ग्रही का कार्य 5 कार्बन वाला यौगिक RUBP करता है। इस क्रिया में रूबिस्को एंजाइम प्रयुक्त होता है। रूबिस्को पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली 16% प्रोटीन होती है। इस चक्र में PG के अतिरिक्त अन्य कार्बोहाइड्रेट भी उत्पाद के रूप में बनते हैं। मोनोसेकेराइड, ट्रायोज सुगर, C3H6O3, PGA, PGL और DHEP, टेट्रो C4H8O4, इरिथ्रोलोज, पेंटोज C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, जाइलुलोज राइबोज ये RUBP के पुनर्निर्माण में काम आते हैं। हिक्सोस C6H12, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, प्लांट्स में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसको अपन याद रखें, ग्रांडफादर स्वीट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च में होता है जो अनपचायक शर्करा होती है। इसका परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। हेप्टोज शुगर C7H14O18, O7, स्यूडोहेप्टुलोज यह सबसे जटिल शर्करा है। यह जब पादपों में O2 की अधिकता हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की दर कम होने लगती है। इसे वारबर्ग इफेक्ट या फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, जो वास्तव में संवहन प्रभाव होता है। यह C3 साइकिल में होता है, C4 में नहीं। अतः C4 पादप की C3 की अपेक्षा अधिक दक्षता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। C3 CO2 का फिक्सेशन एक बार मेसोफिल सेल में, C4 2 बार मेसोफिल में बंडल शीत सेल में। मुख्य उत्पाद PGA, C4 में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मेसोफिल में मुख्य उत्पाद PGA बंडल शीत। मुख्य एंजाइम रूबिस्को, C4 में पेप्को मुख्य और रूबिस्को C4। ओके, प्रथम ग्राही CO2 ग्राही RUBP और C4 में पेप, फॉस्फो एंड पायरुवेट और RUBP। फोटोपीरियोडिज्म होता है और इसमें नहीं होता। CO2 की सांद्रता सामान्य सांद्रता पर फोटोसिंथेसिस होता है। कम CO2 पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, ताप 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोटोसिंथेसिस होता है। उच्च ताप पर हो जाता है। पानी, सामान्य पानी की मात्रा होनी चाहिए। कम पानी पर भी हो जाएगा। 680 के इधर उधर। कम प्रकाश तीव्रता पर भी हो सकता है। क्रेंज एनाटोमी उपस्थित होती है। इसमें वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीत कोशिकाओं की मालाकार संरचना होती है। पत्ती में वेस्कुलर बंडल के प्रकार कंजॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च, सेंट्रीफ्यूगल और क्लोज्ड। इनमें एक ही प्रकार की सेल में क्लोरोफिल की बड़े तथा ग्रेना युक्त, इनमें मेसोफिल सेल में छोटे तथा ग्रेना युक्त से क्लोरोफिल होते हैं, जबकि मंडल शीत में बड़े तथा ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके सेल में एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। इनमें सेल में 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। शंकुधारी पादप तथा लाइकेन में 35 डिग्री -35 पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओसिलेटेरिया एलिगी में 70 से 80 डिग्री तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण संभव। यह ताप स्नेही प्रकृति की होती है। C4 चक्र, DCA चक्र, हेर्ट्ज़-लेक चक्र, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सर्वप्रथम
कोटचेक ने संकेत दिया कि कुछ पादपों में फोटोसिंथेसिस का उत्पादन 4 कार्बन का होता है। हेर्त्ज़लेक ने इस घटना का विस्तृत अध्ययन गन्नामका में किया तथा स्पष्ट किया कि इनमें पहली बार CO2 का ग्राही पदार्थ 3 कार्बन वाला पेप होता है तथा बनने वाला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। ये पादप मुख्यतः ट्रॉपिकल घासें होती है जो ग्रेमिनी कुल में आती है। गेहूँ तथा ग्रेमिनी कुल में होते हुए भी शीतृ पादप है। C4 पादपों में कम O2, कम CO2, कम पानी, कम प्रकाश, ज़्यादा ताप पर भी फोटोसिंथेसिस। तो इन पादपों में मेसोफिल तथा बंडल सी 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। इनमें स्पंजी तथा पेलिसीड टिश्यू विभिन्न नहीं होती अर्थात आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। मोनोकोट मोनोकोट है। जेई सोरगम है। क्लोरिस है स्पीसीज है। बरमूडा घास चावल की कुछ जाति। डाइकोट्स एम्बेसेंथस यूफोर्बिया और चिनोपोडियम। कुछ जीरोफाइट में एट्रिप्लेक्स की जातियाँ भी C4 होती है। एट्रिप्लेक्स रोजेरा कुछ एट्रिप्लेक्स की जाति C3 भी होती है। एट्रिप्लेक्स होस्टेटा। कुछ जीरोफाइट घास में विशेष प्रकार की बड़ी आकार की सेल पाई जाती है जो तेज वाष्पोत्सर्जन होने पर घास के सरफेस एरिया को कम कर देती है। इन सेल को मूलीफोरम या मोटर सेल कहते हैं जैसे पोआ एम्पेक्ट्रा और एग्रोपाइरोन और एम्फोफाइला। मिजोफिल सेल बंडल शीत सेल। पेप ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मेलेट पाइरुवेट और पाइरुवेट। CAM क्रेसुलेशन एसिड में से मेटाबॉलिज्म। ओलेरी तथा रोहिनी ने बताया कि कुछ पादपों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान CO2 के फिक्सेशन से अम्ल के निर्माण होता है। ये पादप मुख्यतः मांस अम्ल में उद्भिद होते हैं। क्रेसुला ऑप्शंसिया अगेव और कोलेची। इन पादपों में सबसे अधिक इको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पाया जाता है। ये अर्थात ये अत्यधिक कम CO2, कम पानी, कम प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें स्कोटेक्टिव स्टोमेटा पाई जाती है। इनमें पादप जगत में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन। इन पादपों में एक ही सेल में 2 प्रकार के कार्बोक्सिलेशन